मॉर्निंग। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ आज की इस ग्रेट दिन की। आज हमारा मेटा ओजोन का जो एक नया अध्याय लिखा गया है, मेटा प्रेडिक्ट, जो कि दुनिया के लिए, नॉट इवन फॉर द इंडिया, नॉट इवन फॉर द साउथ अफ्रीका, नॉट इवन फॉर द फ्रांस, फॉर होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा प्रेडिक्शन गेम क्रिएट किया गया है जो आज तक के हिस्ट्री में नहीं हुआ है। वो चीज मेटा ओजोन ने करके दिखा दिया है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा गेम है, ये ओनली गेम नहीं है, ये पूरे ओजोन परिवार के लिए गेम चेंजर है। और आज से हम लोगों को कह सकते हैं कि हमारा जो मेटा प्रेडिक्ट गेम आया है, ऐसा गेम आज तक किसी भी एमएलएम के इतिहास में, किसी भी फाउंडेशन में इस तरह का गेम आज तक बनाया नहीं गया है। वो चीज, वो जबरदस्त प्रोग्राम हमारे क्रिएटर ने, हमारे इमैनुअल सर ने बना करके दिखा दिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत लकी हूं। आई एम टुडे वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि इस सारे कोर के बीच मुझे मौका मिला आप लोगों से कुछ डिस्कस करने के लिए, जिस मकसद के लिए आप लोग यहाँ आए थे। और फॉर्चुनेट है हम सभी कि वो मकसद हमारा कामयाब हो गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हमारे जो आने वाले जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत जल्द आते रहेंगे। लाइक नेक्स्ट मंथ हमारा फिर से एनएफटी की भी लॉन्चिंग होने वाली है। अभी हमारा मेटा प्रेडिक्ट का प्री लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट मंथ हम लोग इसको लॉन्च भी कर देंगे और फिर एनएफटी बॉल को भी कर देंगे। क्या बात है। लोग यही कहते थे हमसे कि सर ओजोन में कोई यूज केस नहीं आ रहा है, राइट। तो आज उन्हें बता दिया जाएगा फ्रेंड्स कि जो हाथी का जो बच्चा होता है ना, वो पैदा लेने में बहुत टाइम लेता है, और जब वो पैदा होता है ना तो जमीन दहल जाती है। सो आज हमारा जो मेटा प्रेडिक्ट है, ये गेम बताएगा दुनिया को कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन का वो एक्चुअल गेम दिया है। वो ऐसा कोई गेम नहीं दिया है कि जो सेंट्रलाइज हो, ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है एपीआई के थ्रू, और सिर्फ गेटवे के थ्रू बताया जाता है कि ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड गेम है और ये क्रिप्टो करेंसी पे काम करती है, डिसेंट्रलाइज है। वो वैसा गेम हमारा नहीं है। अगर उस तरह के प्रोजेक्ट लाना हो तो हम हर वीक इतने कैपेबिलिटी रखते हैं कि हर वीक एक लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें देना है दुनिया को एक नई चीज, दुनिया को सही डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट देना है जिसमें वो भरोसा कर सकते हैं, जिसमें उनकी फंड की सिक्योरिटी है, जिसमें उनकी जो प्रोग्रामिंग है, उनकी जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी है, और किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं है। आज के डेट में आप रेदर देन मेटा प्रेडिक्ट जितने भी गेम आप उठाकर देखेंगे, सारे के सारे गेम को मैनिपुलेट किया जाता है। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत वीक है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। पब्लिक से वहां पे फंड को डिपॉजिट करवा लिया जाता है, पब्लिक के फंड का कंट्रोल कंपनी अपने हाथों में रख लेती है। लेकिन मेटा प्रेडिक्ट में ऐसा नहीं है। आपका फंड आपके हाथों में होगा, आपका फंड आपके वॉलेट में होगा, आपके मेटामास्क में होगा, आपके टोकन पॉकेट में होगा, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में होगा। और तब आप जब गेम खेलेंगे तब उस टाइम में इमीडिएट एट द टाइम ऑफ प्रोसेस आपका बैलेंस डिडक्ट होगा, और सामने वाले अगर विनर है तो उसको जाएगा, आप विनर है तो आपको आएगा। बीच में कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और साथ ही साथ बता दूं कि ये जो गेम है, इसमें कई ऐसे फीचर्स डाले गए हैं, राइट, जो कि बिटकॉइन को प्रेडिक्शन करती है।
और वो रियल टाइम प्रिडिक्शन करती है। जो बाइनेंस पे जो चार्ट होगा उसी चार्ट को आपको यूज करना है, जो ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्ट होगा बाइनेंस की उसी को आपको फॉलो करना है, और उससे 1 सेकंड का भी अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा। बाइनेंस पे अगर प्राइस 90,001 रुपीज है तो आपका भी 90,001 रुपीज होगा। और अगर 1 मिनट के अंतराल में अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि अप जाना है, मार्केट अप जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो कहता है कि मार्केट अप जाएगा अगले 1 मिनट में, और आपने अगले 1 मिनट की प्रेडिक्शन कर दी और रियल में अगर अप गया तो आप विनर हो जाएंगे। और ये एकदम रियल टाइम में चलेगा, एक भी इधर उधर से नहीं, फर्जी कुछ भी यहां नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे गेम्स को, एक्चुअल चार्ट पे देखेंगे वहां कुछ और चल रहा है और उनकी जो एप्लीकेशन है वहां कुछ और चल रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यही चीजें हमें डिफरेंट बनाती है, यही वो चीज है कि हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है। और ये जो गेम का जो वर्किंग है ये एक्चुअली वेब3 में है, एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये नहीं कि सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट लेन देन करने के लिए बना दिया और अंदर में नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एक एसक्यूएल सर्वर में प्रोग्रामिंग करके जो नॉर्मल गेमिंग जो हम लोग खेलते हैं वो वैसा काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप एक एक चीज को ब्लॉकचेन पर देख पाएंगे, एक एक कितने विनर हैं, कितने लूजर हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, किसने कितने का बिड लगाया, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी ऑन द एक्सप्लोरर ऑफ ब्लॉकचेन। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेटा प्रेडिक्ट की वेबसाइट पे देखने की जरूरत है, मेटा प्रेडिक्ट की एप्लीकेशन को देखने की जरूरत है, नहीं, आपको मेटा प्रेडिक्ट की एप्लीकेशन पर भी वो डेटा मिलेगी और सेम डेटा आपको ब्लॉकचेन के ऊपर भी मिलेगी, जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। गेमिंग के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोग्राम रखा गया है। आपको 0.1, 0.2, 0.5 इतने से भी आप गेम को खेल सकते हैं, यानी आपके वॉलेट में 0.1 कॉइन है या थोड़ी बहुत गैस फी है तो आप गेम की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आप जब गेम खेलेंगे राइट, तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा मैं बता देता हूं। जैसे मान ले कि 4 बंदे में 2 बंदा विनर है, 2 बंदा लूजर है, राइट। तो विनर और लूजर दोनों का बैलेंस डिडक्ट होगा, राइट। उसके बाद में उस बैलेंस का जो विनर होगा, ठीक है, वो विनर को 72% रिटर्न जाता है, 72%, 8% जाता है रेफरल में और 10% जाता है जैकपॉट में, राइट। इसकी पूरी आपको जो स्लैब है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपको पूरी डिफाइन कर दी गई है, यानी कि जितना भी पहले से, हाँ, इसमें एडमिन फीस भी जाता है 5% विनर से, 5% लूजर से, राइट। फिर जैकपॉट में जाता है 5% विनर से, 5% लूजर से, और जो बच जाता है उसका 10% राइट जाता है उसको रेफरल को, और बाकी का जो विनर है उसको जाता है। तो ओवरऑल 72% विनर को चला जाता है, 8% वहां चला जाता है और 10% एडमिन को जाता है और 10% जैकपॉट में जाता है। इस तरह से पूरा इसका प्लान बना हुआ है, राइट। यहां पे चूंकि मेटा ओजोन पे कंपनी ने पूरी तरह से फ्री कर दिया, एक भी अपने लिए नहीं रखा, इसलिए अब जो भी कंपनी को मैनेज करनी है उनके यूज केस से ही करनी है, राइट। और यूज केस से करनी है क्योंकि मेटा प्रेडिक्ट में बहुत बड़ी कम्युनिटी आएगी, तो इसके लिए बहुत बड़े सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि गेमिंग के सर्वर्स स्पेशली जरूरत पड़ेगी उनके लिए, राइट। तो इसके लिए कंपनी को मैनेज करने के लिए कंपनी ने 5% लूजर साइड, 5% विनर साइड दोनों से रखा होगा, ठीक है, और इससे कि इनके गेम को करेगी। अब कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर उनको
आगे बढ़ना है तो उनको खुद हर महीने यूज केस लेकर के आने होंगे। उनकी खुद मजबूरी है, क्योंकि अब आय का स्रोत उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि ब्लॉकचेन वो पूरी तरह से पब्लिक के हवाले करने जा रही है, राइट। तो वहां से उनका हाथ बंद हो गया। मेटा ओजोन जो इनका सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, सबसे प्रीमियम, जहां से कंपनी की रेवेन्यू बनती है, उसको भी उन्होंने 100% पब्लिक के हवाले कर दिया। तब कंपनी के पास कुछ भी रहा नहीं, केवल और केवल मेंटेनेंस के लिए जो 15,000 कॉइन है, बस वही है। तो वो सिर्फ मेटा ओजोन और ब्लॉकचेन के मेंटेनेंस के लिए है, राइट। लेकिन प्रॉफिट के लिए और बाकी फ्यूचर के प्रोडक्ट के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए यूज केस होगा। और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि इसी वजह से अब हमें हर महीने नए नए यूज केस देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये हमारा आज प्री लॉन्चिंग हो चुका है मेटा predict.io का। उसी तरह से नेक्स्ट मंथ में हमारा NFT वॉल लॉन्च हो जाएगा और एक और प्रीमियम प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। उसके लिए हमें चाहिए होगा 6 मंथ चाहिए होगा। वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मेटा ट्यूब, जो कि वाकई में गेम चेंजर साबित होने वाला है। यानी कि वो अलग ही, जो आज के डेट में हम लोग वो एप्पल देखते हैं ना, गूगल देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट देखते हैं, इस लेवल की प्रोग्रामिंग आपको मिलने वाली है मेटा ट्यूब के शक्ल में, जिसके अंदर आपको यूट्यूब का भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ जो आज हम लोग जूम पे मीटिंग करते हैं इसका भी मिलेगा और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे। और ये सारे के सारे हमारे ब्लॉकचेन पे काम करने वाले Web3 प्रोडक्ट होंगे। और इसके लिए कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है, दिन रात काम हो रहा है। और जितने भी हमारे नोड होल्डर्स हैं वो इसके पार्टनर होंगे। यानी कि हम कैसे कंपीट कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या मैं लॉजिकल कह रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, लाइक अगर हम जूम की बात कर लें, राइट, तो $1 बिलियन का बिजनेस करती है सालाना, वो 70 बिलियन से ज्यादा का उनका रेवेन्यू है। तो उतना डॉलर का बिजनेस करने वाली कंपनी को हम कैसे कंपीट कर सकते हैं। उनके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो प्राइस दे रहे हैं, जैसे आज के डेट में हम लोग जो जूम चलाते हैं तो हर महीने लगभग 11 साढ़े 11,000 रुपए पे करने होते हैं जूम को 1,000 की कम्युनिटी के लिए, राइट। एक तो लोग पब्लिक तो फ्री वाला यूज करती है, राइट, उसमें 100 की कैपेसिटी होती है और 40 मिनट्स की लिमिट होती है। लेकिन उससे ऊपर जाएंगे तो आपको पे करना होगा, उससे ऊपर जाएंगे 500 में जाएंगे और ज्यादा पे करना होगा, 1000 में जाएंगे और ज्यादा पे करना होगा। और अगर जूम वेबिनार में जाएंगे तो उसकी तो प्राइस सुन के ही आपको दिमाग खराब हो जाएगा। यानी कि एक कॉन्फ्रेंस में 50 हजार रुपए पे करने होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस में, एक दिन के, राइट। तो उनको कैसे कंपीट कर पाएंगे हम, तो वो ऐसे कंपीट कर पाएंगे क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट चलते हैं ये सारे के सारे चलते हैं सर्वर्स के ऊपर। और जूम हो या कोई भी कंपनी हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, उन लोगों ने खुद का सर्वर लगा रखा है और खुद ही मेंटेनेंस करते हैं। उसका भाड़ा, उनकी एक्सपेंसेस, उनकी मेंटेनेंस सब उनको खुद ही पे करनी होती है और इसी वजह से वो ज्यादा चार्ज करते हैं, राइट। लेकिन जब हमारे पास हमारे नोड होल्डर होंगे तो वहां पे कंपनी मेंटेनेंस नहीं करेगी, बल्कि